राहुल गांधी गरीब की बात कर रहा है, राहुल गांधी अमीर की बात नहीं करता। जब से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, इनके पैर उखड़ चुके हैं। तुम्हारी तरह नफरत की फैक्ट्री वाले नहीं है हम, और जिसका ठेका ले रखा है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। इस समय देख रहे हैं आप बीजेपी का जो आंदोलन है, प्रदर्शन है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी के समर्थक पहुंचे हैं। क्या नाम है सर? मनोज कुमार वर्मा। क्या दिक्कत आई आज? यही दिक्कत आई, ये राहुल गांधी विदेशी होते हुए देश में आके, ये विदेशी होते हुए मतलब? हाँ, ये हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है ये। अच्छा, किसके हाँ। लड़के हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी का तो पता ही नहीं किसके लड़के, राजीव के भी नहीं है ये कैसे कह सकते हैं आप सर? मेरे पास आया है, मेरे पास फेसबुक पे सब आ रहा है मेरे पास। क्या आया है? व्हाट्सएप पे आया? व्हाट्सएप पे आया सर। क्या आया है व्हाट्सएप पे? बस रहने दो, इसमें बहुत बड़ी बात बन जाएगी। अरे बताओ ना सर, आप बोल, इतनी बड़ी बात कह दी हाँ। आपने, राहुल अपने बाप की औलाद। हाँ, नहीं है, नहीं है। क्या ऐसी गलती कर दी राहुल? मैं जानना चाहता हूँ, बताइए। रहने दो बस। नहीं, आप बताओ सर। और राहुल का विरोध इतना क्यों हो रहा है? वो उसका कुछ पता ही नहीं चलता। खोल चुके हैं देश। कौन सा मोहब्बत की दुकान खोल दिया, बताइए। उसका नाम तो राहुल खान है, वो गांधी कहाँ है? राहुल खान कैसे नमाज पढ़ने जाते हैं कि नहीं? अरे जाते नहीं जाते हैं, उसके दादा परदादा का नाम लो ना। पोते हो गए तो क्या कहेंगे उसे? फिरोज खान के पोते को क्या कहेंगे आप? गांधी कहाँ से, किस हिसाब से हुआ? कोई काम ऐसे किया किसी ने गांधी वाला? सबके सब गांधी जी का काम करके क्या करेंगे? गांधी जी की तो गांधी जी का कोई काम ही नहीं किया। गांधी नाम क्यों लगाया? कौन सा काम करें? क्या हो जाए? फिरोज खान लगना चाहिए। फिरोज खान के पोते हैं तो। एक बात बताओ, राहुल को कहा जा रहा सबसे बड़ा आतंकवादी। ये तो है ही वो। आप तो आतंकवादी हुआ ना। बीजेपी और आतंकवादी को साथ देगा, आतंकवादी हुआ वो। ये बीजेपी या किसी पार्टी की बात के समर्थक हैं? बिल्कुल समर्थक है। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी के 5 काम बताइए, बढ़िया काम। 5 काम जिससे जनता एकदम खुश हो गई। क्या नहीं किया? कितनी स्कीम चलाई है लेडीज के लिए, युवा के लिए। अच्छा, क्या क्या जैसे बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ। आप कहीं भी चले जाइए, कोई योजना आपने देखे होंगे 20 साल में बूढ़े हो जाते थे, पूरा होते। आप कोई भी किसी जगह चले जाए, मेरठ हाईवे से आप चले जाइए, 14 लेन एक्सप्रेस वे हैं, नोएडा मोड़ से लेके मेरठ एक्सप्रेस 14 लेन, खुद शिलान्यास किया, खुद उद्घाटन किया। आज कोई काम इतनी तेजी से हो रही है देश में। शिवाजी की मूर्ति महाराष्ट्र में उद्घाटन करते ही गिर गई। नहीं, अब तो एक्सेप्शन, ऐसे तो आप कोई भी काम करेंगे नहीं, ऐसे तो कुछ ना कुछ तो कमी। अभी बॉम्बे और दिल्ली का हाईवे का शिलान्यास भी अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है, उसमें गड्ढे शुरू। भैया बताइए, क्या है मामला आज का? तो ये आप बीजेपी के जो समर्थक हैं वो आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग लगी हुई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम। भैया क्या है आज मामला? आज का बहुत गंभीर मामला है। क्या बताइए, थोड़ा गंभीर बताइए। गंभीर ये है कि विदेशों में जाकर हमारे देश की सभी खराब करने की कोशिश भी विदेशों में। उसने जब भी देश से बाहर जाते हैं, देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलना उनके एक आदत बन गई है। हमारे ओबीसी समाज का आरक्षण अपमान, क्या देश का अपमान है ये? मुझे प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे हमारे देश के प्रधानमंत्री है। क्या अपमान है? नेहरू जी ने का अपमान भी देश का अपमान है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान अगर बाहर जाके वो करते हैं तो क्या ये देश का अपमान नहीं होता? वो देश के बारे में क्या अपमान किया? होता क्या है, वो देश की छवि खराब करने के चक्कर में बार बार जाके कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ओबीसी का आरक्षण छीन रहे हैं, SC ST का आरक्षण छीन रहे हैं। क्या छीन रहे हैं? क्या ये संविधान हाथ में लेके वो घूमते हुए संविधान खत्म करने के चक्कर में है? कहीं ऐसा खतरे में है? कैसे नहीं है। राहुल जी गलत कहते हैं। खतरे में है क्या? कोई खतरे में नहीं है। हिंदुस्तान में सब धर्म, हिंदू खतरे में है? कोई खतरे में नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री है हमारे सीट पे नरेंद्र मोदी जी, कोई खतरे में नहीं है। मैं मोदी जी की 2 उपलब्धियां जानना चाहूंगा जो देश हित में जुड़ी। अरे आज अगर विदेशों में हमारे देश का 370 हटाना, अयोध्या में श्री राम भगवान का मंदिर बनाना, दोनों हो गए। अयोध्या में हार कैसे गया? कहाँ हार गए? अयोध्या विधानसभा नहीं आ रहे हम। लोकसभा में कुछ सीटें हैं, कोई कारण रहे होंगे। लोकसभा आ रहे, लेकिन अयोध्या विधानसभा हम तब भी जीते हैं। जनता नाराज की कारण होगा, वो दूर करेंगे, देखेंगे उसमें क्या है, जो कमी रही होंगी वो पूरा करेंगे। चुनाव भी होगा, सब कुछ होगा, वो सब कुछ देखेंगे। अभी विधानसभा भी होनी है। वो राहुल कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं, मोहब्बत की दुकान राहुल है, पप्पू है, पप्पू। लेकिन पढ़े लिखे हैं ना, ऑक्सफोर्ड से पढ़े। नहीं, पढ़े लिखे पप्पू हैं, पढ़े लिखे पप्पू हैं। पप्पू की 2 निशानी बताइए। पप्पू की 2 निशानी यही है कि हिंदुस्तान में कुछ कहते हैं, भारत के बाहर जाकर कुछ कहते हैं, दोगलापन अपनाते हैं। यही पप्पू है कोई देश का सर्वोच्च नेता के अपने देश की बुराई करे। काम ही ऐसे उनके, ऐसे मिनटों में वो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं। मतलब उन्हें यही नहीं पता। क्या प्रधानमंत्री क्या
राहुल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अरे क्या बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री ख्वाबों में नहीं बन सकते वो। बाकी वो कमाल कर रहे हो, एक आप उन्हें एक बूथ पे लाके लड़ा दो, यहाँ वो बन जाए। बन सकते वो आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हो। विपक्ष के नेता है ना? हाँ तो विपक्ष के तो क्या हो गया, सांसद भी हैं। फिर क्या हो गया? गठजोड़ इतनी पार्टियों के नेता, इतने दल हो के उनको विपक्ष के नेता बना दिए। मैम क्या नाम है आपका? योगिता डांडा। मुझे पकड़ा दो। राहुल अगले पीएम है कि नहीं बताइए? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसे कोई नहीं बनाना चाहता प्रधानमंत्री। उस जैसे लल्लू को अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो देश चलेगा, देश और डूब जाएगा। ठीक है, मोदी जी ने कौन सा 5 काम बढ़िया किया? मोदी जी ने तो सारे अच्छे काम किए हैं भाई। देखो राशन दे रहे हैं, मकान दे दिया, बिजली दे दी, गैस 5 किलो देते हैं महीने का एक बंदे का। आपको दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। तो हम नहीं उस देश में? कितने करोड़ लोगों को दे रहे हैं? कितने करोड़, जितनी संख्या है उतनी सबको दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सबको मिल रहा है। सबसे कितने करोड़ लोगों को जानना चाहता हूं भाई 130 करोड़ 140 करोड़ सॉरी, वो ना जनसंख्या हमारी है, उनको सबको राशन मिल रहा है। और ऐसा कि करोड़ को राशन मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, सबके लिए मिल। हाँ 5 kg पर बंदे का। 40 करोड़ की जनता गरीब है अभी भी। हाँ गरीब तो है भाई, गरीब है जब भी तो दे रहे हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति भाई काम, एक बात आओ, काम करेंगे तो मुक्ति क्यों नहीं है? सारे गरीब थोड़ी है, अमीर भी तो है देश में। गरीबी से उबारा नहीं अभी तक? क्यों नहीं उबारा? आप बताओ क्या? 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन एक बंदे को मिल रहा है महीने का। राशन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। एक महीने में 5 किलो राशन ठीक है? आप एक बंदे का 5 किलो दे रहे हैं तो क्या कम? आप बताइए ना, दे तो रहे हैं ना, ये तो नहीं है ना कि नहीं दे रहे, फिर दे तो रहे हैं। आप अदर पार्टी की बात कर रहे हो, आप बताइए वो क्या दे रहे हैं? सबसे बड़े आतंकवादी हैं आप लोगों ने कहा। हाँ बिल्कुल है। जब हमारे देश की वो दूसरे देश में जाकर उड़ा रहे हैं तो आतंकवादी से कम है क्या? और आतंकवादियों का भी साथ देते हैं क्या चीज? अब ओबीसी मोर्चा को लेकर, इन सबको लेके वो जो बोल रहे हैं, आप बताइए क्या ओबीसी मोर्चा को सपोर्ट नहीं कर रहे मोदी जी? जब तक जातियां तब तक आरक्षण रहेगा। क्यों रहेगा? हाँ तो क्या दिक्कत है? नहीं भाई देखो ऐसा है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, जो देश में अब तक, आप एक बात बताओ, जितनी जाति वाले लोग हैं अभी तक किसी ने ऑब्जेक्शन ऐसा कुछ किया? अगर नहीं होता तो ऑब्जेक्शन करते ना लोग। फिर वो अपने आप से मनगढ़ंत कहानी, पता नहीं कहाँ से उसे कौन भरता है, कौन सुनाता है, वो क्या जो उसके मन में आता है वही बोलता रहता है। गांधी को आप लोग पप्पू बोलते हैं, बातों को बिल्कुल पप्पू, जब आलू से सोना बना देगा तो पप्पू ही, और क्या है वो? मोदी जी का बयान था, कहते हैं। मोदी जी का बयान क्यों था? उसी के मुंह से था, हमने भाषण में खुद सुना है। अच्छा। लाइव में। क्या बनाते हैं राहुल? आलू से सोना तो वही बना सकता है ना, और कोई नहीं बना सकता, हम नहीं बना सकते। अच्छा। हाँ जी, मोदी जी ने कहा था। मोदी जी, अब उसी का भाषण मैं भी बोल रही हूँ, तो आप मेरे को ही बोल देना कि योगिता ढांडा ने बोला था। अच्छा। तो फिर उसमें क्या है भाई? लेकिन अगले पीएम के तौर पे देख रही है जनता, कह रही है। कौन देख रही है? हम तो नहीं देख रहे बिल्कुल भी, और ना हम तो इस जन्म में देखना ही नहीं चाहते उसको पीएम। 5 साल तक क्या मोदी जी की सरकार चलेगी? बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? आप बताइए। 5 साल के बाद भी मोदी जी की सरकार चलेगी। योगी जी के बारे में? योगी जी तो बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में तो क्या कहूँ। मैं तो चाहती हूँ कि योगी जी, योगी में कौन बेहतर है? दोनों बेहतर है मेरे लिए। नहीं दोनों मेरे लिए, दोनों है, दोनों। देखो सुनो मेरी बात, अगर आप देश का क्राइम खत्म करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ दिल्ली में योगी जी भी जरूर आए। और हम जब तक हमारे मोदी जी हैं उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री योगी जी होने चाहिए। यूपी में क्राइम बढ़ गया नहीं है, बहुत घट गया है अब तो। पहले तो लोग शाम ढलने के बाद कोई जाके दिखा देता यूपी में, उसको कुछ नहीं बचता ही नहीं, उसको मार के और डाल देते थे, बल्कि सब कुछ लूट कर। आज चले जाओ आप, रात में भी जा सकते हो, बाइक पे भी जा सकते हो। बीएचयू में कांड हुआ था, याद है आपको? हाँ। क्या था वो कांड? एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, याद है? हाँ बिल्कुल हुआ था। वो जमानत पे छूट गए कैसे? जमानत पे छूट तो हम योगी जी ने थोड़ी ना छुड़वाए, वो भी तो अपोजिट पार्टी वाले। बुलडोजर नहीं चलाया? बुलडोजर चलाए तो मुसीबत, ना चलाए तो मुसीबत। कैसे तो जीने दो? जैसे सेहत के लिए चाय हानिकारक है, वैसे ही देश के लिए चाय वाला हानिकारक है। ये क्या कह रहे हैं? चाय वाला बिल्कुल हानिकारक नहीं है, चाय वाले से ही देश चल रहा है। इनके कहने से क्या होता है? ये तो अपनी चला। आपको कैसे लग रहा है? राहुल गांधी जिंदाबाद। ये वही लोग हैं जो जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाज आ जा वरना तेरी दादी जैसा हाल होगा। और हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारे कोर्ट हैं, वो इन पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार। निश्चित 100% गलत कह रहे हैं। ऐसी बदतमीजी नहीं करते। क्या बात कर रहे हो आप? आपको पता नहीं है जब राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो देश को बेच देगा, अगर वो इनकी कमियां बताते हैं तो वो देश को बेच देगा। क्या कमियां हैं? क्या कमियां बता रहे हैं? देश में कमी हो तभी तो बताएं, देश में कोई कमी नहीं है तो कैसे बता रहे हैं? एक महिला होकर इनको सच बोलना चाहिए कि यहाँ पर हमारे देश में कितनी महिला सुरक्षित है। रेपिस्टों को बचाया जा रहा है इस देश में, रेपिस्टों को बचाया जा रहा है। कुछ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी गरीब की बात कर रहा है, राहुल गांधी अमीर की बात
नहीं करता। जब से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, इनके पैर उखड़ चुके हैं, इनके पैर उखड़ चुके हैं। वो अपना घर बार छोड़ के तुम्हारे साथ जब जा रहा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो शुरू की है, ये बौखला चुके हैं। भारत टूटा कहाँ है? भारत टूटा कहाँ है? भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत टूटा कहाँ है? भारत जुड़ा हुआ है। भारत जुड़ा हुआ है। भारत को तोड़ेगा कौन? तुम जैसे पागल तोड़ेंगे। भारत जुड़ा हुआ है। पप्पू है, पप्पू है। महिलाओं के साथ आए दिन रेप हो रहे हैं और ये रेपिस्टों का साथ दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले, मोदी जी चुप्पे साधे हुए हैं। मणिपुर जल रहा है, इनको परवाह नहीं है। अच्छा, मणिपुर जल रहा है क्या? ये पैसे दे रखे होंगे, पागल आदमी है ये पैसे लेके काम करते हैं, पैसे लेके काम करते हैं लोग। अगर देखिए इनकी भाषा देखिए, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हिंसा नहीं, हिंसा अगर ये नहीं। खुद बिक सकते हैं तो दूसरे को भी समझ सकते हैं कि हम खरीद सकते हैं किसी को। राहुल गांधी जिंदाबाद, देश का जननायक जिंदाबाद। ये पैसे लेके काम करने वाले एक बात बताइए। किन के चक्कर में पड़ रहे थे? एक बयान आया कि राहुल गांधी तेरा वही हाल होगा जो दादी का हुआ था, क्या कहेंगे? भाई हमने नहीं सुना, बताइए, झूठ है ये बयान? किसने दिया? झूठ है। इसका ले लो, चलो आप छोड़ो, पागल है वो। मैम क्या नाम है आपका? हाँ, मैं पागल हूँ। इस वजह से मैं कांग्रेस हूँ तो मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। मैं राहुल जी के जो मैसेज दे रहे हैं ना मोहब्बत का, मैं उसमें पागल हूँ। तुम्हारी तरह नफरत की फैक्ट्री वाले नहीं है हम। और जिसका ठेका ले रखा है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने।